नमस्कार, मैं डॉक्टर वीना प्रधान आज आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ स्तनपान और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए। ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा इंटरनेशनल ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है 1 अगस्त से एक हफ्ते के लिए। यूँ कहूँ तो ये एक संकल्प है माँ का, जिसका कोई विकल्प नहीं होता। माँ का कर्तव्य और बच्चे का अधिकार, जिस अधिकार के लिए उस नन्हे फरिश्ते को हम उसे वंचित नहीं कर सकते उस अधिकार से, इसलिए माँ का फीड बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सबसे पहला टीकाकरण है जो बच्चे को पैदा होते के साथ मिलता है और जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है और वो हमारा नन्हा फरिश्ता एक खुशहाल ज़िंदगी जीता है। इसके देखा गया है कि जो बच्चे माँ का फीड लेते हैं उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस की दिक्कत कहें या बहुत ज़्यादा जुकाम खांसी या पेट की खराबी, ये बहुत कम होते हैं। आगे भी देखा जाए तो ऐसा पाया गया है कि जो बच्चे माँ के फीड पे होते हैं और जो डब्बे के फीड या दूसरे दूध पे होते हैं, उससे माँ के फीड वाले बच्चे का IQ थोड़ा ज़्यादा होता है और उन्हें आगे चल करके हार्ट अटैक और डायबिटीज़ की बीमारियाँ कम होती हैं। ये बच्चे के लिए इसलिए भी बहुत सही है, कभी भी किसी टाइम वो ले सकता है, किसी भी वक्त माँ कहीं भी उसे दे सकती है कंफर्टेबल होकर के। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि शुरू के 6 महीने पूरा माँ के फीड पे बच्चा होगा, उसे किसी पानी की ज़रूरत नहीं होती और 2 साल तक माँ का दूध दे सकते हैं। अब अगर हम देखें तो जब माँ का फीड देते हैं तो बच्चे और माँ के बीच एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। माँ के लिए अगर हम सोच के चलें तो जैसे बच्चा डिलीवर होता है, कॉर्ड को हम क्लैंप करते हैं और बच्चे को सेपरेट करके माँ की छाती से लगाते हैं, तो पहला फ़ायदा माँ को वहीं से शुरू हो जाता है कि यूट्रस सिकुड़ता है और ब्लीडिंग कम होती है। माँ का फीड देने से माँ को ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर और यूट्राइन कैंसर के चांसेस कम होते हैं। ये परिवार नियोजन का तो साधन नहीं कहेंगे इसे, पर ऐसा पाया गया है कि जो माँ अपने बच्चे को फीड देती है शुरू के 6 महीने सिर्फ अपना फीड, उस माँ को परिवार नियोजन के साधन नहीं भी इस्तेमाल करने से प्रेगनेंसी मुश्किल से होती है। फिर ये पाया गया कि जो माँ बच्चे को फीड दे रही है उसे उसके परिवार पे इकोनॉमिकल बर्डन नहीं हो रहा, क्योंकि उसे डब्बे का दूध नहीं लाना पड़ रहा, गाय का दूध नहीं लाना पड़ रहा, बॉटल नहीं खरीदनी पड़ रही, उसे स्टेरिलाइज नहीं करना पड़ रहा। पर यहाँ एक बात ज़रूर मैं कहूँगी कि माँ को स्ट्रेस फ्री होकर के दूध पिलाना चाहिए बच्चे को। इससे सिक्रेशन पे फ़र्क पड़ता है, दो ये हार्मोनल सिक्रेशन है, सकिंग रिफ्लेक्स से इफेक्टेड होता है। माँ सारा खाना वो खा सकती है जो उनके किचन में बनता है। यहाँ माँ एक चीज़ का और ध्यान रखे कि कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाती है किसी प्रॉब्लम के लिए तो वो ये ज़रूर बताएं कि वो बच्चे को दूध पिला रही हैं। अगर उन्हें कोई वायरल इन्फेक्शन है या उनके घर के किसी लोगों को खांसी जुकाम है या मदर को हुआ है तो वो बच्चे को थोड़ी सावधानी से हैंडल करें और अच्छे से रखें। आज हमारा एरा है कि हम हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करते हैं। इसमें अगर वाइफ नौकरी करने जाती है और वो लैक्टेटिंग मदर है तो उन्हें चाहिए कि छोटे छोटे स्टेरिलाइज कंटेनर लेकर के उसमें मिल्क निकाल करके वो फ्रिज में रख दें और जब बच्चे को दूध पिलाना हो उसके पहले ऐसी छोटी चम्मचें 2-3 बॉईल करके रख लें और दूध फ्रिज से निकाल कर रूम टेम्परेचर पे आने दें। फिर चम्मच को हैंडल करने का एक अलग तरीका है कि उसके टिप को पकड़ करके हैंडल करें, ना ही जो पहले के लोग उंगली डाल करके दूध पिलाते थे वो काम ना करें और बच्चे को दूध पिलाएं। इससे वो बच्चा माँ के दूध से वंचित नहीं होगा उन चंद घंटों में भी जिसमें उसकी माँ नौकरी पर जा रही है। यहाँ कुछ मिथ के बारे में कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों की आज भी ये धारणा है कि अगर मैं बच्चे को फीड कराऊंगी तो मेरा फिगर खराब हो जाएगा। पर पहला फ़ायदा तो मैं आपको बता चुकी कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लीडिंग कम होती है। दूसरा, ये उनका फिगर कभी खराब नहीं होता, बनिस्बत वो अपने को अच्छी चुस्त दुरुस्त महसूस करती हैं। कुछ लोगों की धारणा ये भी है कि जो शुरू के 3 दिन कोलोस्ट्रम पीला दूध निकलता है वो सही नहीं होता, नहीं पिलाना चाहिए, पर उसे गोल्ड कॉइन की संज्ञा दी गई है। आप हमें ये बताएं कि गोल्ड कॉइन को आप सुरक्षित रखेंगे या यूं ही छोड़ देंगे। यहाँ हम यूं ही नहीं छोड़ेंगे, उसे हम अपने नवजात को देंगे जिससे उसे बीमारियों से लड़ने की ताकत आएगी। पहले दादी नानी जो कहती थी कि अरे बहू तुम बच्चे को फीड करा रही हो
तो तुम्हें दुगना खाना खाना है, पर ऐसा नहीं है। वो बॉडी वेट से हम कैलोरी जोड़ करके उसमें 600 कैलोरीज और भी जोड़ देंगे तो माँ की खुराक पूरी हो जाएगी। अब रही बात थोड़े प्रिकॉशंस की जो मैं बता चुकी हूँ। अगर माँ को कुछ तकलीफ हो ब्रेस्ट में हो तो उसके लिए भी डॉक्टर से मिल ले। दूसरी चीज़ एक है कि यूनिसेफ और WHO ने शुरू किया है बेबी फ्रेंडली इन्वायरमेंट के लिए ऐसे हॉस्पिटल्स, ऐसी प्लेस जहाँ नर्सेस को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें बताया जाता है, उनके हॉस्पिटल में ये डिस्प्ले होता है कि मदर को कैसे कैसे कैप दूध पिलाना है। मीन्स प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द मदर। इसके लिए उनका बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल होता है जहां उन्हें बताया जाता है कि कब वो नर्स किस तरह से उन्हें सपोर्ट करेगी और क्यों देना ज़रूरी होता है। इतने पे ही मैं अपनी बातें खत्म करती हूँ। आगे फिर मिलने की उम्मीद लेकर जाती हूँ। नमस्कार।